मेरे पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ हो तो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला रहा है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नज़रें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफ़ी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते थे। मेरे पति भी इससे अलग ही नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह न देखने में काफ़ी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामुक या अच्छा भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका मतलब कि काम करने वाली स्त्री नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वह क्या करेगा। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ सेक्सुअल तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर वापसी आते हुए की आवाज़ सुनी। मैं काफ़ी जल्दी में थी, जिसकी वजह मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फ़ोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उनके हाथ में मेरा फ़ोन था। वह उससे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियां को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि हमारी बेटी इन सब चीज़ों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चुप रही, लेकिन इस दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमारी शादी पूरी तरह फर्जी थी। अगर मेरे पति ने कभी मेरी परवाह की होती तो मुझसे कभी ऐसा नहीं कहते। मैं भी काफ़ी खुश थी कि उसे मेरे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं थी।
बरसात में इस कुछ छुपा कर रखूं। मुझे पता था कि यह सब कुछ बहुत आराम से कर सकती हूँ। अगर आपकी भी रिश्तों से जुड़ी कोई कहानी है जिसे आप सबसे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल अगर आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पर आप वो लगा सकते हैं और आप हमारे पे भेज सकते हैं ताकि हम आपकी कहानी आगे बढ़ाएं। और अगर आपको अपना नाम और पता नहीं देना तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी हो जाएगा। आप अपना नाम और पता मत लिखिए, लेकिन आपकी कहानी हम तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि हम समाज के सामने ऐसी कहानियां ला सके। क्योंकि रिश्ते और शारीरिक संबंध में जो लोग जल्दियां करते हैं उनके लिए यह आपकी स्टोरी या कहानी बहुत प्रभावशाली रहेगी और जो क्राइम होता है उससे भी सतर्क और सावधान आप रह सकते हैं। धन्यवाद।